आज पूरे देश में चर्चा है जिस बात की, वो खबर यह है कि राम मंदिर का चंदा किसने चंपत किया, किसने चंपत किया। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था, लेकिन कलयुग में कई ऐसे रावण अभी भी बचे हैं जिनकी बुरी नजर राम मंदिर के चढ़ावे पर थी। और भगवान राम की नगरी अयोध्या में बैठकर ये सब लोग राम के नाम पर लूट मचाने में लगे थे। राम मंदिर में दान चोरी का मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। मंदिर के अंदर काम करने वाले लोगों ने इन करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और एसआईटी की जांच में यह बात भी साफ हो गई है कि मंदिर में दान चोरी हुई है, जिसके बाद इस मामले में अब बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और शायद अभी और गिरफ्तारियां और इस्तीफे हो सकते हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए पूरी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। और सूत्रों का तो यह भी कहना है कि मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है, यानी वो मंदिर के किसी भी काम में अब दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन गोपाल राव अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि चंपत राय इस्तीफा दे सकते हैं। गोपाल राव ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा है कि चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया। सबसे पहले चंपत राय की इस्तीफे की खबर के बीच गोपाल राव का क्या बयान आया है, आपको ये सुना देते हैं। देखिए सर, इस्तीफे को लेकर क्या जो बात हो रही थी, क्या सर कुछ बता दीजिए, इसे ही बता दीजिए, हम बाइट नहीं ले रहे हैं। अरे अभी तक इस्तीफा नहीं हो गया, बाकी तो भगवान जाने। सर फिर से बोल रही है, बोलना क्या है भाई, कितने बार नहीं बोलना? इस्तीफा के बारे में जो बार बार वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। क्या करें, इतने पीछे पड़ेंगे। गोपाल राव जी, ऐसा ना हो अगला इस्तीफा आपको देना पड़े, क्योंकि आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं। जब गुरुवार को इस मामले में पहली एफआईआर हुई, तब उस एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं था, जिसके बाद हर जगह बस यही चर्चा हो रही थी कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। लेकिन शुक्रवार आते आते चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपना पद छोड़ना पड़ा। चंपत राय का महासचिव पद से इस्तीफा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चंपत राय वो व्यक्ति हैं जिनके पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आप ऐसा समझ लीजिए कि उनकी मर्जी के बिना मंदिर में पत्ता भी नहीं हिलता था। चंपत राय का कद कितना बड़ा था, 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझाता हूं। देखिए, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी गई थी। मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और उनके साथ कौन थे? चंपत राय। इसके बाद जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तब भी वहां मंच पर चंपत राय मौजूद थे। जिस मंच पर बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई थी, उसी मंच पर चंपत राय भाषण दे रहे थे, मंच का संचालन कर रहे थे। 1 हफ्ते पहले यानी 19 जून को योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने गए, लेकिन तब उनके साथ चंपत राय मौजूद नहीं थे। और तभी से ये संकेत मिलने लगे थे कि चंपत राय को पद से हटाया जा सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट के कुल 14 सदस्य थे और इन 14 सदस्यों में सबसे ज्यादा दबदबा चंपत राय का ही था। ट्रस्ट में अध्यक्ष का पद महंत रित गोपाल दास के पास है। दूसरा सबसे बड़ा पद गोविंद देव गिरी के पास है, जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है। और इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा पद चंपत राय के पास था, जो ट्रस्ट के महासचिव थे। अब चंपत राय को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, जबकि वो तो मंदिर के काम में कई सालों से जुड़े थे? लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनका महासचिव पद चला गया है? चलिए आपको ये भी बता देता हूं। जब राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया, तो अलग अलग लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने मंदिर में सोने, चांदी, हीरे के आभूषण दान किए, लेकिन उन्हें उनकी रसीद ही नहीं दी गई। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने जो पैसे दान किए हैं, उसकी रसीद भी राम भक्तों को नहीं मिली है। विश्व सिंधी समाज ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांदी की ईंटों का दान किया था। हर ईंट का वजन 1 किलो था और कुल 200 ईंटें चंपत राय को दान में दी गई थी। उसके फोटो वीडियो भी विश्व सिंधी समाज ने जारी किए हैं। तस्वीरें मेरे बगल में चल रही हैं, आप विस्तार से देख लीजिए। आप देख सकते हैं कई सारी चांदी की ईंटें रखी हुई हैं और चंपत राय विश्व सिंधी समाज के लोगों के साथ खड़े। विश्व सिंधी समाज का यह आरोप है कि उन्हें इस दान की रसीद नहीं दी गई थी और उनकी ये ईंटें कहां हैं, ये बात किसी को नहीं पता। सुनिए विश्व सिंधी समाज के अध्यक्ष ने क्या कहा है।
तो हमें रसीद नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कहा हम पहले चेक करेंगे और कहाँ लगाएंगे क्या करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो दान होता है। हम लोगों ने कभी भी उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया कि ये दान कहीं और जाएगा कि मंदिर में जाएगा। अब जब हम लोगों ने ये टीवी के अंदर सारी न्यूज देखी और सारे वीडियो देखे तो लगा कि कहीं हमारी चांदी गलत जगह तो नहीं चली गई है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये अपील की कि हमें भी अपनी रसीद मिलनी चाहिए। इस तरह का दान मंदिर के लिए न यूज करके कहीं और यूज कर रहे हैं तो आगे के लिए दान करते वक्त हर डोनर यही सोचेगा कि मुझे दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अनीता भारद्वाज नाम की एक महिला ने भी चंपत राय को काग भुसुंडी की एक मूर्ति सौंपी थी। इसकी फोटो भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। जब अनीता भारद्वाज ने ये मूर्ति दान की तो उन्हें भी रसीद नहीं दी गई। उनसे कहा गया कि रसीद बाद में व्हाट्सएप के जरिए की जाएगी, लेकिन आज तक रसीद नहीं मिली और दावा यह भी किया गया कि मंदिर से ये मूर्ति भी चोरी हो चुकी है। हालांकि बाद में मंदिर प्रशासन की तरफ से सफाई आई कि काग भुसुंडी की मूर्ति कार सेवकपुरम में सुरक्षित रखी है, जहां कौन रहता था? चंपत राय। सुनिए मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या सफाई दी गई। हम फैला रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया है। जितना सामान जिसने दान किया है मंदिर में, वो चाहे काग भुसुंडी जी का वो मॉडल हो, धनुष बाण हो, तीर हो, गदा हो, हनुमान जी की, देश भर से लोगों ने यहाँ वो ले आके समर्पित किया है और सब सुरक्षित रखा है। जिसको देखना हो, जिन्होंने दिया है, अगर उनके मन में कहीं संदेह हो तो आकर अपना वो देख सकते हैं। इसके अलावा जौनपुर के रहने वाले विश्वकर्मा परिवार ने प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर में चांदी का हार दान दिया था। इस हार पर 12 ज्योतिर्लिंग उकेरे गए थे और इस हार में कई रत्न भी जड़े हुए थे और अब कहा जा रहा है कि ये हार भी मंदिर से चोरी हो चुका है। इसके अलावा विश्वकर्मा परिवार ने चांदी की चरण पादुका भी दान में दी थी। ये परिवार जौनपुर का रहने वाला है। इसने खास मुंबई से आभूषण बनवाए थे और 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ये परिवार अयोध्या पहुंचा था। आप जरा सोचिए, 200 किलोमीटर ये परिवार पैदल चलकर आया, अपनी आस्था के मुताबिक चांदी का हार और चरण पादुकाएं दान की, लेकिन इन्हें भी रसीद नहीं दी गई। इनसे कहा गया कि पहले चांदी की जांच होगी, उसके बाद रसीद दी जाएगी, लेकिन आज तक रसीद नहीं मिली। और ये तो सिर्फ 4 उदाहरण है। इसके अलावा भी कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें दान की रसीद नहीं दी गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना की ओर से 4 किलो चांदी की ईंट दान की गई थी और अब वो ईंट गायब। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए भी दान में दिए थे, लेकिन आज तक उनको भी कोई रसीद नहीं दी गई है। चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि संजय राउत का इस तरह के आरोप लगाना राजनीतिक हो सकता है, लेकिन इस पोस्ट को छोड़ दिया जाए तब भी बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने चंपत राय को दान दिया और उनकी दान दी हुई वस्तु कहाँ गई, मंदिर में रखी गई या नहीं, उस दान का क्या किया गया, उन्हें कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा चंपत राय का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो साल 2024 का। इस वीडियो में चंपत राय राम भक्तों से कह रहे हैं कि मंदिर में ज्यादा सोना चांदी चढ़ाओगे तो चोर पुजारी की गर्दन काट कर ले जाएंगे। अयोध्या में ऐसा ही होता। सुनिए इस वीडियो में चंपत राय क्या सलाह दे रहे हैं भक्तों को। बिल्कुल सही। क्यों देगा 1000 गुलाब के फूल चांदी श्रद्धा है। काय की श्रद्धा, मैं क्या करूँ श्रद्धा। चांदी के फूल हैं 1000, तो मैं क्या बेचूं? नहीं। फिर क्या करूँ? आप ही सोच के बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए। बस ये तो हम लोगों ने मनाया। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते। हमने अपने दरवाजे में सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे चौथी कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को, क्या होगा? या तो अयोध्या है, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। चलो जाओ। ये वीडियो पुराना है। वीडियो में चंपत राय राम भक्तों से हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन लोग जो दावे कर रहे हैं उसके बाद से चंपत राय के ऊपर कई सवाल उठ रहे थे, कई तरह के आरोप लग रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर चंपत राय कौन है, कैसे वो इतने बड़े पद पर पहुंचे, उनका बैकग्राउंड क्या है। चलिए आज आपको ये भी बता देता हूं, ध्यान से देखिए। चंपत राय का पूरा नाम है चंपत राय बंसल।
चंपत राय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले हैं और 18 नवंबर 1946 को पैदा हुए थे, माने जन्म हुआ था। उनके पिता रामेश्वर प्रसाद बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से चंपत राय भी आरएसएस से जुड़ गए। 1970 से 1972 तक वो हरियाणा के आरएसएम कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे और आरएसएस के लिए भी काम करते रहे। इसके बाद साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगी। इस दौरान आरएसएस से जुड़े कई लोग गिरफ्तार किए गए थे और इनमें से एक नाम चंपत राय का भी था। इमरजेंसी के समय 18 महीने तक चंपत राय जेल में बंद रहे थे। जेल से रिहा होने के बाद चंपत राय ने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और साल 1980 में पूरी तरह से आरएसएस के प्रचारक बन गए। 80 के दशक में ही वो विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी से जुड़े और वीएचपी के माध्यम से राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रहे। साल 1991 में उन्हें पहला बड़ा पद मिला जब उन्हें वीएचपी ने क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेजा। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा तोड़ा गया तब चंपत राय अयोध्या में ही मौजूद थी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान दस्तावेज इकट्ठा करने में, सबूत और गवाह जुटाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए उन्हें रामलला का पटवारी भी कहा जाने लगा। इसके बाद वो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री और अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने और वीएचपी ने उन्हें एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दी। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ और 19 फरवरी 2020 को चंपत राय मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बना दिए गए। जैसा आपको पहले बताया, राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर जगह चंपत राय मौजूद थे और मंदिर निर्माण से लेकर फंड प्रबंधन, डेली मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी चंपत राय ही संभाल रहे थे। समझ गए पूरी कहानी आप? चंपत राय के इस्तीफे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। नेता क्या कह रहे हैं आपको ये भी सुनवा देते हैं, सुनिए। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसमें निर्देश दिया। आप राम के नाम पे वोट तो ले रहे हो, अब नोट भी लेना शुरू कर दिया कि कौन सी जो है आपने नई चीज शुरू की है? कड़ाई से पूछताछ हो रही है, जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो चंदा चोर हैं उन लोगों को, इन राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। सबकी जांच होगी, सारे आरोपों की होगी, जिस पर आरोप है उन सब की होगी कॉम्प्रिहेंसिवली और फिर उसका परिणाम है। 8 लोगों लेकिन इस इस्तीफे से पहले गुरुवार देर रात दान चोरी मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब इस एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई। इस एफआईआर में 8 लोगों के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा अज्ञात नाम से भी एफआईआर दर्ज की गई, यानी भविष्य में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ये 8 नाम कौन से हैं आपको ये भी बता देता हूं, चलिए जल्दी से देख लीजिए। पहले हैं रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, दूसरे आरोपी हैं अनुकल्प मिश्रा, तीसरे हैं लवकुश मिश्रा, चौथे आरोपी हैं सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, 5वें आरोपी का नाम है करुणेश पांडे, 6वें आरोपी हैं मनीष यादव, 7वें आरोपी हैं अविनाश शुक्ला और 8वें आरोपी हैं रमाशंकर मिश्रा। और इन सभी पर चोरी या उससे जुड़े अपराध की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। इन 8 आरोपियों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को सभी 8 आरोपियों की कोर्ट में क्या हुई है, पेशी हुई और फिलहाल सभी को सोमवार तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। 7 आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के लगभग 80 लाख, हे भगवान, बाप रे बाप, हे प्रभु श्री राम, 80 लाख रुपया इन चोट्टों से बरामद कर लिए गए हैं भाई, जबकि एक आरोपी की भूमिका संदिग्ध है। मतलब क्या ही बताया जाए, बताइए। इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जैसे ये नरक वरक स्वर्ग वरक कहीं के लिए जाएंगे तो बीच में राम भगवान इनका रास्ता डाइवर्ट कर देंगे और कहेंगे बेटा तुमने ऐसा काम किया है कि तुमको नरक में भी कोई स्पेस नहीं मिल सकता। बताइए, मतलब कोई चांदी दान कर रहा है, कोई सोना दान कर रहा है, कोई कहीं से बेचारा 100 रुपया दान कर रहा है, 500 रुपया दान दे रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, ये दान चोरी कर रहे हैं। मतलब इन्होंने राम भगवान के नाम पर क्या किया? इनका तो उद्देश्य ही काला पीला था, इसीलिए तो चोरी करने के लिए सब बैठे थे और अब चोरी कर ली है। बताइए, पैसा चोरी कर ले रहे हैं, करोड़ों रुपया गमन कर ले रहे हैं। अरे चंपत राय के यहां वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, काक भुसुंटी। अरे क्यों रखा है भाई, क्यों रखा है? कौन होते हैं ये? पूरे देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन होते हैं ये चंपत राय? पैसा चंपत कर देंगे। मैंने देखा है अयोध्या में, मैं जब अयोध्या गया था कवरेज के लिए, जब मैं शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन सब में था,
मैं देखता था चंपत राय का जलवा किस तरह था। कार सेवकपुरम में रहते थे, वहां बैठे रहते थे, वहां मार पुलिस इकट्ठा रहती थी। चंपत राय से मिलना है तो अरे बाप रे बाप, इस तरह का इनको जलवा जलाल मिला था। क्यों कि नहीं भैया आप राम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और किया क्या आपने? चंपत सुनिए वकील क्या कह रहे हैं। 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं इनके पास। उसमें केवल एक को छोड़कर सुभाष के पास से बरामद नहीं है, वो षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी सबके पास से अलग अलग अमाउंट बरामद हुए हैं। टोटल मतलब विशेष जो भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय से संबंधित है, और वो न्यायालय अभी जो है मतलब वर्किंग डे नहीं था, आज जो है मतलब छुट्टी का दिन था, इसलिए जो है मंडे तक का दिया गया है। इन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अयोध्या पर आक्षेप मत करो, और अयोध्या के बारे में जो कदपैस समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि इन चोरों को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दान की चोरी नहीं की है, बल्कि राम भक्तों की आस्था के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया। और पूरे देश में आज मैं दोपहर में भी यही बात कह रहा था कि कहां एक तरफ कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होगा, नितिन नवीन की टीम का गठन होगा, विस्तार होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बड़े बड़े महासचिव को बर्खास्त किया जाएगा। इसके अलावा कई खबरें हैं, देश में भूकंप की खबरें, दुनिया भर की खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की है? राम मंदिर में दान की चोरी की। क्यों? क्योंकि पूरे देश की आस्था इस पूरे मामले से जुड़ी थी।